तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पे विराजमान अतिथिगण, सामने मेरी बहनाएं, बच्चों, इनको भी मेरी तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं मेरे बारे में क्या कहूँ, मैं धर्मवीर जी के बारे में कहना चाहूंगी। धर्मवीर जी आ जाओ। मैं पहली ऐसी महिला हूं जो धर्मवीर जी की फैन हूं। मैं 3 साल से इनको फॉलो कर रही हूं। मैं तो टाइटल तो अभी 6 मंथ से लाई हूं। इनसे मिलने की मेरी बहुत ख्वाहिश थी, और जयपुर में जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तब मैं इतना समझ नहीं पाई। मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे 50 बच्चे होंगे, 60 बच्चे होंगे। जब मैंने यहाँ देखा तो मुझे सच में इतना अच्छा लगा। जो मैं खो चुकी हूँ वो धर्मवीर जी इन बच्चों को दे रहे हैं। शिक्षा से बड़ा कोई गहना नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई दहेज नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई तोहफा नहीं है। और धर्मवीर जी जो दे रहे हैं वो अनमोल है। उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। शब्दों से शिक्षा नहीं चलेगी, शब्दों से संस्था नहीं चलेगी। उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। धर्मवीर जी अभी मेरे से कह रहे थे कि मैम यहाँ आते हैं सब यही बोल के जाते हैं कि मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, फिर वो बाहर जाके भूल जाते हैं। मैं लाइव बोल रही हूँ, मुझे किसी ने लाइव किया नहीं किया, पर मेरी रिकॉर्डिंग है। मैं आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे ये वादा करके जाती हूँ कि मैं धर्मवीर जी के साथ जुड़ के हमेशा रहूंगी। मैं पहुंचूं नहीं पहुंचूं, मुझसे जितना होगा मैं 500 से लेके मैं कितना भी डोनेशन मैं इनको दूंगी हर मंथ। ये मेरा वादा है। जरूरी नहीं है कि आप 5,000 रुपए दो, 5 लाख दो, 5 करोड़ दो, जितना भी आपसे बनता है। एटलीस्ट एक बच्चे की कॉपी तो आ जाएगी, एक बच्चे का पेन तो आ जाएगा। ये सोच के आप इनको दीजिए। मैं अगर इस संस्था के लिए मुझे हाथ जोड़ के झुकना भी पड़े तो मैं खुद शहर में निकलूंगी। मैं इस संस्था के लिए लोगों से मांगूंगी कि इस संस्था को आगे बढ़ाए। ये अपनी पाठशाला है, ये झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चे हैं। मैंने कभी किसी सरकार को नहीं कोसा, पर मैं ये कहती हूँ कि जो सरकार में बच्चों के लिए फंड आता है वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए धर्मवीर जी जैसे योद्धा पैदा होते हैं और इन बच्चों को आगे ले जाते हैं। इसी बच्चों में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आरएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, तो आप ही के गांव के, आप ही के संस्था का नाम रोशन होगा। तो इसी प्रकार इनका सहयोग करते दीजिए। मैं इनको जो मेरी इच्छा है दे के जा रही हूँ। मैं इनसे नहीं कहूंगी कि ये बोले मंच पे। मैंने जो लिख के देना था मैंने इनको दे दिया है। बस मैं ये वादा करती हूँ कि मैं हर महीने मुझसे जितना होगा मैं खुद पहुंचाऊंगी इनको पर्सनली। जितनी आपसे सेवा बनती है आप दीजिए। और मैं भी आप ही की तरह एक महिला हूँ, आम महिला हूँ। इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर का खिताब जीता है। ये गेम पुरुषों का है, पर मैंने महिला होके इसलिए एक्सेप्ट किया है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। आज मेरे पापा है, मेरी दुनिया है, मेरी छत है। अगर इस दुनिया में मेरे पापा नहीं हो तो मेरा कुछ नहीं है। मैं हूं ही नहीं मेरे पापा के बिना। मैं जहां जाती हूँ मेरे पापा जाते हैं मेरे साथ में। आज मैं सीना चौड़ा करके चलती हूँ। मैं कहती हूँ बेटों के नाम से अक्सर पिता जाने जाते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि पिता अपने बेटियों के नाम से जाने जाए। अगर जिस तरह राजस्थान पर्दा प्रथा वाली परंपरा है, औरतें घूंघट में रहती है, अगर मैं ये सोच के आती तो मैं आज शायद यहाँ नहीं होती। अपने बारे में मैं क्या बताऊं, बाल विवाह सर्वाइवर हूँ, बहुत कम क्लास तक पढ़ी हूँ, बहुत कम एज में माँ बन गई हूँ। जिम्मेदारियां इतनी आ गई छोटी उम्र में। मेरे पापा को भी नहीं पता था कि मेरी बेटी आज इतने बड़े बोझ से गुजर रही है। क्यों? क्योंकि छोटी एज में मेरे भाई एक्सपायर हो गए थे। मेरे पापा पे पहले इतना दुख था कि मैं अपने पापा को जाके नहीं कह सकती थी कि पापा मेरे में ये चीज हो गई। ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रिया ने नहीं किया हो। खेतों में बकरी चराई है, लकड़ी ढोई है, मजदूरी की है, सब काम किए हैं। कम एजुकेशन होने की वजह से, ओपन से स्टडी करने की वजह से मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। पर पारिवारिक स्थितियां मेरी इतनी खराब हो गई कि मुझे काम तो करना ही था, झुकना तो मंजूर था नहीं। तो मुझे जिम में जॉब मिली। जिम में जॉब मिलने के कारण मैं अपनी इस फील्ड में अच्छा कुछ नहीं कर सकती थी। एक बॉडी बिल्डर बन सकती थी। सोचा भी था कि बनूं, 2 बार रास्ते से मुड़ भी गई थी। फिर सोचा और जगह बॉडी बिल्डर है तो राजस्थान में क्यों नहीं है। ये सोच के मैं आगे बढ़ी। मैं 3 टाइम मिस राजस्थान हूँ, 2018, 19, 20 मिस इंडिया प्लेयर हूँ। मैंने नेशनल खिताब जीते हैं और स्टेट लेवल पे भी मेरे को 4 गोल्ड लगे हैं, नेशनल में भी 2 लगे हैं। और इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर मैं इसलिए बनी कि कोई भी
कल को जिस समाज से, जिस सोसाइटी से, जिस बहुजन समाज से मैं आती हूँ ना, वहाँ ये लोग नहीं कहे कि क्या कर लिया, कौन सा झंडा गाड़ लिया तूने, कि भाई जब तक खून गर्म था तब तक तू स्टेज पे कूदती रही, जिस दिन तूने कौन सा जाके देश का नाम रोशन कर दिया। इसी के साथ मैं आज बाहर गई हूँ और इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीत के लाई हूँ। मेरा ये गोल्ड मेडल इन सभी महिलाओं को समर्पित है, इन बच्चों को समर्पित है। ये जाएं आगे, देश का नाम रोशन करें, आगे बढ़े। बाधाएं नहीं होगी तो आप जिंदगी में कभी नहीं बढ़ पाओगे, बाधाएं होगी तो आपका हौसला बुलंद होगा, आप आगे बढ़ोगे। आज मुझे 7 महीने हो गए, 7 महीने में मुझे जनता ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया, शायद आज तक कोई भारत में ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसको इतना प्यार मिला हो। तो ये मत सोचिए कि कोई भी फील्ड छोटा बड़ा होता है, सब रिस्पेक्ट सब चीज़ों के लिए होनी चाहिए। अपनी मर्यादा में रह के जो भी काम करोगे, समाज आपको इतना प्यार देगा, जनता इतना प्यार देगी, देश आपको इतना प्यार देगा जितना आज आप मुझे खुद ही देख चुके हो। मैं नहीं पहुंचती, उससे पहले पहुंच जाते हैं। अभी ये देखो, ये भाई सरदार शहर से आया है, कोई राजगढ़ से आया है, कोई तारानगर से आया है, ये मेरे को देखने आए हैं यहाँ पे। और हमेशा मैं इस चीज़ का फ़ख्र करूँगी कि मैं राजस्थान की बेटी हूँ, भारत की बेटी हूँ, सर्व समाज की बेटी हूँ। मैं उस हजारों पिता की बेटी हूँ जो अपनी बेटी को आगे पहुँचाने का सपना देखते हैं, और मैं उन बेटियों को पहुँचाना चाहती हूँ। किसी न कारणवश नहीं पहुँच पाए तो 365 दिन 24 घंटे प्रिया हाजिर है। आप एक आवाज़ लगा के देखना, प्रिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। उन बच्चों को लेके मैं आगे चलूँ, ये मेरा मकसद नहीं है। मैं बीच में चलूँ, आगे मेरी जनता चले, मेरा समाज चले, मेरी बेटियां चले, मेरी बहनें चले, बीच में तो मैं हूं। उनको साथ लेके चलना मेरा मकसद है, आगे चलना मेरा मकसद नहीं है। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए जरूरी नहीं है आपके पास पैसा हो, आपके पास आत्मसम्मान हो, ईमानदारी हो, तो कोई भी आप हौसला ऊंचा रखें, आपको आज नहीं तो कल मुकाम हासिल हो जाएगा। घर से लेके बाहर तक कोई भी काम महिलाओं के बिना संपन्न नहीं होता। मैं कहती हूँ आज इस भाई का साथ दीजिए। ये भाई एक दिन उन सब घर में झुग्गी झोंपड़ियों में बैठी हुई बहन बेटियां महिलाओं को यहाँ पहुँचा देगा कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इनकी शुरुआत बहुत अच्छी है। ये चाहते तो अपनी नौकरी तक सीमित के रह सकते थे, ये चाहते तो अपने घर तक सीमित रह सकते थे। इन्होंने एक बच्चे को निकाला, इनकी कोशिश आज हजारों बच्चों को बाहर ले आई है। और एक तरह के देखो आपके सामने ये सारे बच्चे हैं। मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं अपनी पाठशाला में हूँ। मुझे 6 इनविटेशन है, इंटरनेशनल स्कूल के इनविटेशन है, एस के, जो बहुत बड़ी है, 12th तक है। उन्होंने कहा था आपको विशेष अतिथि के तौर में बुलाना चाहते हैं। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं धर्मवीर जी की पाठशाला जाऊँगी। इसलिए नहीं कि मुझे कोई फेम चाहिए, मेरे पास फेम बहुत है, इसीलिए कि मैं अगर 2% भी इनको योगदान दे पाई, मेरे शब्दों से फर्क पड़ता है, तो मैं बिल्कुल इनसे जुड़ के मैं इनको आगे ले जाना चाहूँगी और आगे मैं इनसे जुड़ के रहना चाहूँगी। मैं इस टीम का मेहमान नहीं बनना चाहती, मैं इस टीम का हिस्सा बनना चाहती हूँ। तो इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं फिर से आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और इसी तरह आप आगे बढ़िए, मेरे लायक कभी भी कोई काम हो तो जरूर बताना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी, आप इतनी दूर से चल कर के इन बच्चों के बीच में आए, ये हम सब के लिए गौरवशाली बात है और हम सब आपसे प्रेरणा लेते हैं। और ये तमाम जो महिलाएं जो यानी सामान्य घर से भी हैं और जो बिल्कुल जो एकदम रेयर कंडीशन में रह रही हैं, तो वो भी प्रिया जी से ये अपन सीख ले सकते हैं कि देखो कोई घूंघट नहीं है, हैं फिर भी आप समझते हो कि घूंघट में ही लाज शर्म सारी छुपी हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज प्रिया जी को कितना प्यार मिल रहा है, कहाँ कहाँ घूम रही हैं। ऐसे ही आपकी ये सारी बेटियां हैं, ये भी ऐसे ही बढ़े, खूब खेलों में नाम कमाएं। इनको कहीं किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न मत करना, कोई सोसाइटी के नाम पे या परंपरा के नाम पे। हमारे तो क्या समाज में ही ऐसा है, ऐसा जो चलता है ज़्यादातर हमारे तो समाज में ऐसा ही है कि स्वाद खाना बनाना ही वो नहीं है हाउसवाइफ का नियम। चाहे मृत्यु बोध हो तब भी कहते हैं कि हमारे तो समाज में है साहब। अरे समाज में सबके था, हमारे वाले माँ बाप हैं वो भी अनपढ़ ही तो थे, वो भी अनपढ़ हैं, वो भी एकदम खुडियों में एकदम झोंपड़ों में रहे हुए हैं।
लेकिन थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे समय के हिसाब से उनको एक सूझ आई, एक या महसूस हुआ कि इन बच्चों को तो अपन तो अनपढ़ रह गए, इनको पढ़ाएं। तो उन्होंने हमको कैसे जैसे करके पढ़ाया और हमारी सारी ज़रूरतें पूरी की। खुद दुख पाए लेकिन हमको पढ़ाया। तो आज माँ बैठी है यहाँ पे, तो यानी इनका जो कर्ज है, इनका जो सीख है, वो अपन कभी चुका नहीं सकते। ऐसे ही उम्मीद करेंगे कि जिनके बच्चे आज भी पढ़ाई से वंचित हैं, चाहे आपके समाज से हो, चाहे विद्यासर में बैठा हो, चाहे मानगढ़ में बैठा हो, चाहे ढाडर में हो या कहीं भी हो, चाहे आपकी रिश्तेदारी में कैसा भी क्यों बच्चा क्यों ना हो, लड़की क्यों ना हो, उनको मजदूरी में, छोटी सी बच्ची को मैं देख रहा हूँ, सुबह ही वो कोमल है, वो मजदूरी करने के लिए जा रही थी, इन्हीं बच्चियों के साथ वाली है कि नहीं जीवनी। तो वो उनको देखा तो बड़ा मान लिया से देखो ये बच्ची है, क्योंकि उसका पिता शराबी है। ये अपन सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी शराब की पूर्ति इन बच्चों से नहीं करवानी है, इन बच्चों को पढ़ने देना है। आप दुख पाओ तो थोड़ा दुख तो पहले से ही पा रहे हो, थोड़ा सा और पा लो, लेकिन इनको पढ़ाओगे, ये सक्सेस हो गए तो आपको बड़े सुख के दिन देखने पड़ेंगे। जैसे आज प्रिया जी के पापा को देखने पड़ रहे हैं, मेरी माँ को भी देखने पड़ रहे हैं और अपने तमाम साथियों के जो माता पिता, उनको खुशी हो रही है कि आज सब अपने जो बच्चे हैं कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो इनको पढ़ाइए, अपने रिश्तेदारों में तक भी पहुँचिए, जितने भी वंचित हैं, ये यूपी एमपी के भी बैठे हैं, जो घुमंतु जीवन है, 2 महीने कहीं मजदूरी मिल गई तो बच्चों को साथ में लेके चलेंगे, पढ़ाते नहीं हैं। यहाँ आ गए तो यहाँ बस बच्चे साथ में घूमते रहेंगे, छोटे बच्चों को खिलाते रहेंगे, पढ़ाई की तरफ नहीं जोड़ेंगे। तो इनके लिए तभी ये प्रयास कर रहा है कि ऐसे बच्चे जो घुमंतु जीवन है, जिनका मजदूरी में बच्चों को साथ लेकर के वो जाते हैं, तो उनके बच्चों के लिए यहाँ हॉस्टल बने, लड़कियों का भी बने और लड़कों का भी बने। अमूमन अपन देखते हैं कि या तो कहीं लड़की का हॉस्टल होगा सरकारी स्तर पे, या किसी प्राइवेट पे तो पैसों का वो वहन कर ही नहीं पाते, तो सरकारी स्तर पर भी है तो वहाँ कहीं लड़कियों का अलग है, लड़कों का कहीं अलग है। और यहाँ आपने देखा कि लड़कियों, इनका जो एडमिशन कराने के लिए बहुत ज़्यादा जटिलताएं हैं, क्योंकि इनके पास कोई कागजात नहीं होते। अपन सरकारी स्तर में किसी हॉस्टल में कराते हैं तो उनको प्रॉपर हर काम कागज, उसके जो प्रॉपर जो कागज होते हैं वो सारे कागज चाहिए, और ऑनलाइन वो उनका एडमिशन होता है। हालांकि वो भी करवा रखा है। अभी 5 बच्चियां कस्तूरबा हॉस्टल में डाली हैं, तो वो या तो यहाँ आई हुई हैं, 500 प्रोग्राम भी किया उन्होंने, तो वो वहाँ रह रही हैं। बड़ा उनको आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छे से पढ़ रही हैं। सरकारी गर्ल्स बागला स्कूल है, उसमें उनका एडमिशन हो रखा है। तो बच्चियाँ बढ़ रही हैं और प्रयास अपनी पाठशाला का ये है कि इनको, और जो शुरुआती जो स्तर है उनमें ऐसे बच्चों का, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके माता पिता दोनों ही नहीं है, कोई दादी के भरोसे रह रहा है, कोई नानी के भरोसे रह रहा है, या किसी के पिता नहीं है, या किसी के पिता छोड़ करके चले गए, या किसी के पिता बहुत ज़्यादा शराबी हैं, जिनको अपने बच्चों की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे तमाम जो इनके जो अभिभावक हैं, उनसे, अपन बच्चों से भी ये बार बार कहते हैं कि आप भी अपने जो रिश्तेदारी में हैं, जैसे जो बड़ी लड़कियां समझदार हो गई, जो हॉस्टलों में जा रही हैं, उत्कर्ष जो गुरुकुल में 3 बच्चे 10वीं पास करके यहाँ आए हैं, तो इन सबको बोलते हैं कि आपके रिश्तेदारों में भी जहाँ ऐसे वंचित बच्चे हैं तो उनको भी जोड़ो, उनको भी लेकर आओ, उनको भी अपने ऐसे हॉस्टलों में डालेंगे। जितनों को अपने पास रख सकते हैं यहाँ अपने पास रखेंगे और अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। इससे शिक्षा के माहौल को अपने को और ज़्यादा बढ़ाना है। और प्रयास ये है कि हजारों लाखों ऐसे वंचित बच्चों को अपन ये पाठशाला अपना एक यहाँ केंद्र बने, और इस केंद्र को लेकर के अपना अच्छे अच्छे समाज सेवी जो अपने जो साथी हैं, जो ये जो आप देख रहे हैं, जो सुरेश है, ये लोहार जाति से ही आता है। लोहार यानी लोहारों में कहाँ पढ़ते हैं, जनजाति टाइप जीवन है। देखो, सबसे बड़ी बात, एक बात बताऊं मैं, इन्होंने वो बात बताई है, मेरे को याद आ गया। जातिवाद एक बहुत बड़ा गुनाह है जिसको लोग मानते हैं, वो इन्होंने खत्म कर दिया है। कितनी बड़ी बात है, इन्होंने जातिवाद खत्म कर दिया है। अगर ये जातिवाद मानते तो आज ये बच्चे यहाँ नहीं बैठे होते। और जीवन और मरण सबके घर में होता है। जो आप मृत्यु भोज का पैसा है, जितना भी हो, आप यहाँ दो। आपकी वजह से कम बैठने के लिए बेंच आ जाएगी, कमरा बन जाएगा। जैसे वो मेरा भाई है अनिल चिरानिया, वो अपने बेटियों के बर्थडे पे, खुद के बर्थडे पे यहाँ आता है, तो मैं आज उससे यही कहूँगी कि भाई, खाना वाना से पेट भर जाता है, पर तू ऐसा करना, जितना भी खाने के लिए दे रहा है वो यहाँ दे देगा, पैसा देगा ना भाई, आजा। तो ऐसे ही जैसे ये अपने चांदना सपेरा हैं, तो ये जोधपुर के पास से हैं, और इनमें सब में सेवा का भाव भरा पड़ा है। अपने ये जो सुमित का साथ, तो शुरुआत से ये, मैं गांव जा रहा था तभी बस में हो गया था। सुमित हैं, अपने साथी ओम प्रकाश हैं,
तो इनका तू आज साथ से तो शुरुआत बर्थडे से पे ही है। खाने के पैसे नहीं देगा, यहाँ जितने पैसे होगा इनके काम के लिए देगा। इनको दे दूं, आपने बोल दिया। हाँ तो तू बोल दे ना, तू बोल, मैं तो बोल ही रही हूँ। भाई तू जो तेरे जन्मदिन के पैसे है ना, खाना नहीं खिला के वो दे देगा इनको। बिल्कुल, जो भी मेरा बर्थडे या फिर घर में किसी का बर्थडे, ट्यून्स बेबी है उनका बर्थडे, तो सारा सेलिब्रेशन कैंसिल और उनके जो भी होगा वो यहाँ पे शुरू। और उनके बहुत-बहुत पहले धन्यवाद। जन्मदिन से यहाँ से जो मेरे के जैसे प्रकृति का नियम है, ट्यून्स बेबी हुए उनमें एक बच्चा और एक बच्ची है, उनके पहले जन्मदिन से ही मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ धर्मवीर भाई साहब से पहले से। बिल्कुल, पहले आप कई बार आए हुए हैं। तो आज शुरुआत इन्होंने कर दी है, बाकी चलना तो कदम मिला के कदम आपको ही है। मैं तो आपसे निवेदन कर सकती हूँ, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते। निवेदन से अगर चीजें हल हो जाती है तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगी। धन्यवाद। ऐसे ही प्रिया जी अच्छे अच्छे साथियों की टीम बना करके अपना प्रयास है कि ऐसे खूब सारे बच्चों को अपन एजुकेशन से जोड़े और अपना जो साथ है वो यूं ही बना रहे। आपने जो पहले भी कह दिया कि यहाँ जाने के बाद भी आप थोड़ा ये रखना ध्यान में कि अब मैं पाठशाला का एक हिस्सा हूँ और मेरे को यहाँ जयपुर में रहते हुए देखो मेरे ये लगा दिया है कि मेरी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो सके, वो हो रही है, तो उस चीज से मना ही नहीं कर सकती मैं। ना बिल्कुल मना नहीं कर सकते। और आप इससे हालातों से गुजरे हैं तो आपको अच्छे से पता है कि ऐसे बच्चों को बाढ़ने में हमें क्या क्या समस्याएं आती हैं और कैसे इनको दूर करना चाहिए। तो वैसा अपन करने का ये जो आगे चल के ये वो जो क्या बोलते हैं वृद्धाश्रम, उसके लिए भी काम करेंगे। वो देखो बोलो। बिल्कुल, समाज में जहाँ जहाँ कुरीतियां हैं, जहाँ जहाँ अपन अच्छापन ला सकते हैं वो हर स्तर पर प्रयास है ना, करेंगे। जरूरी है वृद्धाश्रम के लिए, जरूरी है। बोलो दो शब्द। धर्मवीर जी आगे जाके बच्चों के साथ साथ वृद्धाश्रम पे भी काम करेंगे। जिनके बच्चे पेरेंट्स को वृद्धाश्रम छोड़ जाते हैं उनके लिए एक वृद्धाश्रम बनाएंगे, मैं और धर्मवीर जी मिलकर। ये बिल्कुल प्रयास हर स्तर पर जारी है, चाहे पर्यावरण हो, पौधों का भी ऐसा प्रयास है कि अपन लाखों पौधे लगाएं, वो लगाएंगे। एक बार ये आधार है, ये थोड़ा मजबूत हो जाता है, उसके बाद में प्रयास हर स्तर पे सामाजिक में अपन जो जो बेहतर कर सकते हैं हर स्तर पर करने का प्रयास करेंगे। प्रिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आए। ये बोलो। अपने इन बच्चों को तैयार ही ऐसा करेंगे कि आगे से वृद्धाश्रम बनाने ही नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। भी क्या बात है। प्रिया जी मैं बताऊंगा इन बच्चों को ऐसे तैयार करेंगे कि आगे की पीढ़ी के लिए वृद्धाश्रम बनाने ही नहीं पड़ेंगे। अपन कितनी भी कोशिश कर ले, केरल सबसे एजुकेटेड एरिया है ना, आपको मानते हो ना, किसी की वहाँ पे जय-जयकार सबसे नहीं ज्यादा वो है। होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अब मैं बहुत निवेदन करना चाहूंगा, कैलाश जी अपने ये निर्माण का काम देखते हैं प्रिया जी, और साथी भी हैं, सहयोगी हैं, शुरुआती काफी लंबे समय से जुड़ाव है।